हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मॉम किड्स एजुकेशन में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस नामक बीमारी यानी कि कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी से लड़ रही है और अभी तक इसकी ना तो कोई दवाई बनी है और ना ही कोई वैक्सीन बनी है जिससे इस बीमारी का इलाज हो सके। ऐसे में जब तक इसकी कोई दवाई नहीं आ जाती तब तक हमें कुछ सावधानियां अपनाकर खुद ही अपना बचाव करना होगा। दोस्तों, कोरोना वायरस का संक्रमण हमारे देश में भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। डॉक्टर्स का ये मानना है कि अभी तक जितने भी लोग इस बीमारी से ठीक हुए हैं वो अपनी अच्छी इम्यूनिटी की वजह से ठीक हुए हैं। अपने खान पान और लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाकर आप अपने इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को काफ़ी मजबूत बना सकते हैं और आप सिर्फ कोरोना ही नहीं बल्कि बहुत सारी अन्य बीमारियां जैसे मोटापा, शुगर, हाई एंड लो ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम, मेंटल स्ट्रेस या फिर वीकनेस हो, इन सभी से बच सकते हैं। इसका अर्थ ये है दोस्तों कि आपकी इम्यूनिटी ही कोरोना और अन्य बीमारियों की दवाई है। इसलिए यदि आप इस महामारी को हराना चाहते हैं तो आपको अपना सारा ध्यान इम्यूनिटी बढ़ाने पर देना चाहिए। मगर इम्यूनिटी बढ़ाने के बारे में बात करने से पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि आजकल के लोगों का इम्यून सिस्टम इतना वीक क्यों रहता है। वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमारे शरीर की इम्यूनिटी घटती है। आजकल लॉकडाउन की वजह से लोग घर पर ही तरह तरह की चीज़ें बनाकर खा रहे हैं और इनमें से ज़्यादातर चीज़ें मैदे से ही बनी होती हैं, जैसे समोसे, जलेबी, चाउमीन, मैक्रोनी, पिज़्ज़ा, केक, ये सारी चीज़ें मैदे से बनी होती हैं। मैदे से बनी चीज़ों में स्वाद तो बहुत आता है, लेकिन ये मैदा हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही विनाशकारी चीज़ है और कई सारी बीमारियों की जड़ भी है। इसलिए आप अपने किचन में मैदे का इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। बाहर की कोई भी चीज़ जैसे ब्रेड या कोई भी जंक फूड या किसी भी तरह का पैक्ड फूड मत खाइए। रिफाइंड तेल का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दीजिए। इसकी जगह पर आप शुद्ध सरसों का तेल प्रयोग कीजिए। जितना हो सके चीनी का इस्तेमाल कम से कम कीजिए। इसकी जगह पर आप गुड़ का यूज़ कीजिए। कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल मत पीजिए, बल्कि कोल्ड ड्रिंक की जगह पे आप नींबू पानी, नारियल पानी, नींबू और तुलसी से बनी हुई चाय, दूध, दही, लस्सी, इन सब का सेवन कीजिए। और साथ ही आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि आप एल्युमिनियम के बर्तन में खाना बिल्कुल मत बनाइए और एल्युमिनियम और प्लास्टिक को किचन में बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिए और ना ही प्लास्टिक के बर्तन में खाना खाइए। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप रोज़ गर्म पानी का सेवन करते रहिए। अगर आप गर्म पानी नहीं ले सकते हैं तो गुनगुना पानी लीजिए। रोज़ सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद डालकर पीजिए। इससे शरीर में मौजूद सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं और साथ ही शरीर में जो भी कफ बनने की प्रक्रिया होती है वो भी कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, रोज़ सुबह खाली पेट कम से कम 30 मिनट तक योग, आसन, प्राणायाम और व्यायाम कीजिए। इससे आप शारीरिक रूप से तो फिट रहेंगे ही, साथ ही आपकी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ेगी और इसके साथ साथ आप फिजिकली एक्सरसाइज भी कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, अपने भोजन में जीरा, हल्दी, लहसुन और धनिया को जरूर शामिल कीजिए। ये भारतीय मसाले इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत कारगर सिद्ध होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आयुर्वेद के अनुसार हल्दी हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में बहुत सहायक होती है। इसलिए रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध जरूर पीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, च्यवनप्राश का सेवन भी हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करने में बहुत हेल्पफुल होता है। इसलिए रोज 1 चम्मच च्यवनप्राश लेना मत भूलिए। और जो डायबिटिक हैं वो शुगर फ्री च्यवनप्राश भी ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, चाय का सेवन बिल्कुल बंद कर दीजिए। इसकी जगह पर आप रोज 1 कप काढ़ा पीजिए। काढ़ा बनाने के लिए 1 गिलास गर्म पानी में 3-4 तुलसी के पत्ते, अदरक का रस, काली मिर्च और 1 टुकड़ा दालचीनी का डालकर अच्छी तरह से उबाल लीजिए जब तक कि इसकी क्वांटिटी आधी न रह जाए। जब ये आधा रह जाता है तो इसे छानकर पी लीजिए। ये काढ़ा आप बच्चों को भी पिलाइए। अगर बच्चों को इसका स्वाद पसंद नहीं आता तो इसमें थोड़ा सा गुड़ या शहद मिलाकर आप बच्चों को पिला सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, पानी में थोड़ा सा अजवाइन और पुदीने की पत्तियों को डालकर खूब उबालिए और दिन में 1 बार इसकी भाप जरूर लीजिए। इससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है
जो कि इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने का बहुत अच्छा सोर्स है। इसलिए रोज़ाना विटामिन सी से भरपूर फ्रूट्स जैसे कि आंवला, संतरा, नींबू, कीनू, कीवी, अमरूद आदि का सेवन कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भोजन को अच्छी तरह से पकाकर ही खाइए और भोजन में अदरक और लहसुन का खूब इस्तेमाल कीजिए। इससे भोजन का स्वाद तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी। तो लास्ट पॉइंट है इसमें दोस्तों विटामिन डी। विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसका सबसे अच्छा नेचुरल सोर्स है सूरज। तो रोज़ सुबह उठकर कुछ देर के लिए आप सूरज की रोशनी में ज़रूर बैठिए, इससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। और साथ ही साथ दोस्तों आप ड्राई फ्रूट्स लीजिए, सीजनल फ्रूट्स खाइए, डेली सलाद लीजिए अपने खाने में और खूब सारा पानी पीजिए, जो कि आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो दोस्तों इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।